कोचिंग की दुनिया में फिटजी का अचानक इस तरह से बंद होना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज आप बच्चों के लिए है कि इस तरह का धोखेबाजी हो जाने के कारण आप मानसिक रूप से व्यथित हो सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, एक तो धोखेबाजी हो चुकी है, एक समस्या तो आकर के चली गई है, दूसरी समस्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए कि हम मानसिक रूप से दबें, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका करीब है और जितना तक पढ़ चुके वो तो पढ़ ही चुके हैं। फाइनली आप आगे बढ़ते हो जीवन में अपने मस्तिष्क की वजह से। आप बस ये सोचो कि आपको तो फिर भी इतना संसाधन मिला कि आप फिटजी जैसे इंस्टीट्यूशन तक पहुंचे। क्वालिफाई तो कुछ वैसे बच्चे भी कर जाते हैं जिनको गाइडलाइन नहीं रहता है, सिर्फ अपने मेहनत से भी आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको कुछ न कुछ तो गाइडलाइन मिला ही है वहाँ, आप उसका लाभ उठाओ और एग्ज़ाम पर फोकस करो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। इसलिए एग्ज़ाम पर बच्चों फोकस करो, कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसी बातें जीवन काल में होता ही रहता है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। आप समझो कि दुर्भाग्य था जो आपके साथ तो हो गया, दो दुर्भाग्य आया अब वो टल गया। अब एग्जामिनेशन पर फोकस करो, आपका बच्चों एग्जाम नज़दीक है, इसलिए आप ऐसे चिंताओं में मत पड़ो। आप अपने एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, आप रिलैक्स करो अपने आप को, गहरी नींद सो, क्योंकि अब एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा करीब है। गहरी नींद सो और बस रिवाइज ही करो, कोई नया कंटेंट पढ़ने पर अब फोकस न करो, हल्का रिवाइज करो, एग्जाम पर फोकस करो, गहरी नींद सो, रिलैक्स होकर के एग्जाम दे लो। उसके बाद जो होगा सोचा जाएगा। और ऐसे भी ये मुद्दा गार्जियन के सोचने का है, आपको रिलैक्स होकर एग्जाम देना है, कोई चिंता नहीं करना है। वास्तविकता ये है कि एग्जाम आप देते हो, मानसिक रूप से उन्नत आप हो। कोचिंग जस्ट एक टॉर्च है जो लाइट दिखाने का काम करता है। और वैसे ही जब एग्जाम नज़दीक है तो कितना दिन और ज़्यादा लाभ आप ले पाते, तो उन चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना है।